हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस इस हफ्ते के लिए। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला पूरा का पूरा हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। वी हैव डेडिकेटेड एफर्ट्स। मकर राशि, देखो वैसे ही आप बहुत काम करते हो भाई, सच्ची में बहुत मेहनती होते हो आप। बट ये हफ्ता भी ऐसा आ रहा है जहाँ पर एफर्ट्स हैं। इस हफ्ते में मेहनत करनी पड़ेगी। इस हफ्ते में मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत नज़दीक हो आप एक ऐसी अचीवमेंट के जो शायद आप चाहते भी थे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ ना, तो ये पेंटिंग बन चुकी है। ओके, लिटरली देखा जाए तो पूरी पेंटिंग बन चुकी है, बस वो थोड़ा बॉर्डर वॉर्डर ही ठीक कर रहे हैं या बना रहे हैं, या मतलब एग्जैक्ट मतलब पूरा जितना काम होना चाहिए था, जो एफर्ट्स लगने चाहिए थे, जो आपकी डेडिकेशन देखनी थी यूनिवर्स ने, वो तो आप दिखा चुके हो, वो काम आप कर चुके हो। ये एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर अब आपके कहते हैं ना भाई, आप ऑफिस पहुंचने वाले हो। अगर आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकले तो आप ऑफिस पहुंचने वाले हो, पूरा रास्ता खत्म हो गया है। हाथी निकल गया पूंछ रह गई। अब याद आ गया मुझे, वो मुहावरा याद आ गया। हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, तो इतना ही काम रह गया है। फिर इसके जो रिजल्ट भी दिखने लगेंगे ना, तो फिर आप खुश भी होगे कि हाँ, ये मैंने एफर्ट्स किया था इसलिए रिजल्ट आया। ठीक है, यहाँ पर इस हफ्ते में बहुत हद तक मुझे बहुत सारे लोग जो है ना, बड़ी ही डिटेल्ड ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं। बड़ा ही मतलब एक एक चीज़ को बहुत फोकस के साथ, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी डेडिकेशन के साथ। ठीक है, और बड़ा वो एंथो भी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि बोर होके काम कर रहे हो, एंथो भी बहुत है। ऐसे मतलब काम कर रहे हैं आप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बिल्ड करने में लगे हुए हो, कुछ तो बिल्ड कर रहे हो, कुछ तो लाइफ में सोचा हुआ है कि यहाँ पहुँचना है, ये करना है, लाइफ में ये अचीव करके दिखाना है, ये प्रमोशन चाहिए, इस कंपनी का मुझे ये बनना है, मुझे ओवरसीज जाना है, या मुझे कहीं ना कहीं जो है इतना पढ़ना है, इतनी पढ़ाई करनी है कि मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकूं। कुछ भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं ना कर्म ही है, ज़रूरी नहीं कि करियर ही सेक्टर आ रहा है ये। हो सकता है आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने का मन है कि आपका हेल्थ आज अच्छा होगा तो इसके फ्यूचर में भी आपको जो है उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे और कमा पाएंगे, है ना। अगर आज आप एजुकेशन में हैं तो आपको ये है कि भी मैं आज एजुकेशन में इतना एफर्ट्स डाल दूं कि लाइफ टाइम मुझे जो है मनी फॉलो करता रहे, मुझे मनी को फॉलो ना करना पड़े, मनी मुझे फॉलो करे, है ना। सो ये एफर्ट्स आपके दिख रहे हैं इस हफ्ते में। ओके, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो आप अपने काम से। आपने सारी चीज़ों को पीठ दिखा रखी है और सिर्फ पूरा ध्यान अपने जिस भी सिनेरियो में, देखो अब आप ध्यान लगा रहे हो, वहाँ पर आपका पूरा ध्यान है। बहुत सारे लोग हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा जो है फोकस कर रहे हैं। अच्छा खाना खाना, या बहुत ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाना, जंक को बिल्कुल छोड़ देना, स्क्रीन टाइम कम करना, ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके, आने वाला हफ्ता मकर राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव डिज़ायर। अभी मैंने बोला ना कि आपका कोई सपना है कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है लाइफ में। देखो यहाँ पर डिज़ायर की एनर्जी भी आई है कुछ लोगों के लिए। देखो 8 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि जैसे मैंने बोला भी है कि आप बहुत नज़दीक हो अपने किसी ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी के लिए, कोई सपना देखा था वो पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोग घर लेना चाहते हैं, या कुछ लोग अपने घर को जो है ब्यूटिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अपने घर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जो है सपना सजा रहे हैं, या हो सकता है रेनोवेशन चाह रहे हो, या एक ऑलरेडी घर है एक और लेना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मतलब कुछ ऐसा चाह रहे हो, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में ना आप ना पूरी शिद्दत से ना कुछ मतलब बहुत अच्छी कोई चीज़ बना रहे हो, जो आपकी तो हेल्थ को बेनिफिट देगा ही, बट आपकी फैमिली की हेल्थ को भी बेनिफिट देगा। ये
कुछ हेल्दी फूड हो सकता है। अब ये मुझे तो नहीं पता हेल्दी फूड में क्या क्या मतलब आप लोग क्या बना रहे हो, बट ऐसा कुछ कुछ स्पेशल बना रहे हो। स्पेशली यहाँ किचन आ रहा है, यहाँ पर किचन आ रहा है और यहाँ एफर्ट्स आ रहे हैं। तो किचन में बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो ताकि आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी सेफ रहे। क्योंकि अगर आप इस जो भी ये, मुझे नहीं पता ये कैबेज तो खैर नहीं है, बट इसकी इसके जो लीव्स है ये कैबेज की तरह ही है कि एक के अंदर एक ऐसे छुपे हुए हैं, लेयर्स हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जी है कि मतलब आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपनी फैमिली को, और अगर आपकी मदर हैं तो वो किस कुछ इस तरीके का कुछ बना रहे हैं जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको जो है बहुत प्रोटेक्शन मिले। ये एनर्जी दिख रही है। बैलेंस्ड एनर्जी में है बहुत हद तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि नरिशमेंट इस हफ्ते में इम्पॉर्टेंस रह सकती है किसी वे में। ये आपकी मदर की तरफ से आपके लिए हो सकती है। आप जो है एक मदर हैं तो आप अपने बच्चों के लिए नरिशमेंट का बड़ा ध्यान रख रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। कुछ इच्छाएं हैं, घर और गाड़ी, दो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। घर और गाड़ी, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं कि जिनको आप या तो खरीदना चाह रहे हो या कुछ उसके रिगार्डिंग जैसे सर्विस वगैरह और रेनोवेशन वगैरह ऐसा कुछ सोच रहे हो। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आप ना अपने आप को बहुत अभी हिडन हिडन रख रहे हो, लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो ज़्यादा अपनी जो भी प्लान्स हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, छुपे हुए हो भी आप, छुपे रुस्तम। आने वाला हफ्ता मकर राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। अब ना आप जो देखो, गलतियां कौन सा इंसान है जो बिना गलती करे इतना बड़ा हो गया लाइफ में। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो रहा ही है। और स्पेशली ये ऐसा हो सकता है कि ये गिल्ट आपका इस एफर्ट के रिगार्डिंग ही हो कि आप एफर्ट्स कर सकते थे बट शायद आपने टाइम पर एफर्ट्स नहीं करे। आप डिसिप्लिन में रह सकते थे बट शायद आप डिसिप्लिन में नहीं रहे, है ना। आप ऑर्गेनाइज रह सकते थे बट शायद आपने उस टाइम पे इतना ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि भाई चल छोड़ यार, हेल्थ ही तो है, कोई बात नहीं, ज़्यादा काम कर लेते हैं, हेल्थ को बाद में देख लेंगे। चल यार सिर्फ और सिर्फ घर में रहते हैं, बाहर क्या निकलना है, अभी एग्ज़ाम है, कल तैयारी करेंगे। ये चीज़ें आज आपको पता लग रही हैं और उसका ना कुछ गिल्ट बैठा हुआ है मन में, जिसको अब आप रिलीज कर रहे हो कि वो समय चला गया है। और अगर मैं उसी समय के साथ चलती रही या उसी समय को सोचता रहा या उसी के साथ बंधा रहा ना मैं, तो मैं लाइफ में जो अचीव कर सकता हूँ, जिस चीज़ में मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरा आधा दिमाग तो उस गिल्ट में ही जा रहा है और आधा दिमाग मेहनत में जा रहा है। और अगर मैं उस गिल्ट को रिलीज कर दूँ तो मेरा 100% दिमाग या जो मेरा 100% एफर्ट्स है वो मेरा सिर्फ मेहनत में जाएगा। तो उस गिल्ट को आप रिलीज कर रहे हो और यू हैव टू। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको जो चली गई हैं चीज़ें, जो नहीं हुआ, जिस समय पर चीज़ें नहीं मिली, उस गिल्ट को, क्योंकि आपको लगता है मेरी वजह से ऐसा हुआ, मतलब आपको अपने अपने बारे में ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको छोड़ दो। क्योंकि जो होना है ना वो आप ही के थ्रू होना है। अगर आपसे कुछ चीज़ें छूटनी है तो वो आप ही के थ्रू छूटेंगी ना। आपको यूनिवर्स कुछ हो सकता है उस टाइम सिखाना चाह रहे हो, ठीक है। अगर वो चीज़ें नहीं छूटती, वहाँ पर अगर एग्ज़ाम नहीं छूटता या वहाँ पर अगर आप अपनी प्रमोशन या पोस्ट नहीं छोड़ते, तो आज आप इतना इतना फ्यूल होता आपके मन में कि मुझे तो ये जीतना है, मुझे तो ये अचीव करना है। इम्पोर्टेंस नहीं होती ना उस मेहनत की या उस जो उसका रिवॉर्ड मिलना, उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, है ना। चलो देख लेते हैं आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। इमोशंस, क्रिएटिव बहुत क्रिएटिव हो आप खुद। देखो वो पेंटिंग जो बना रहा है वो इंसान कितना क्रिएटिव होगा ना, जिस वजह से वो पेंटिंग बना रहा है ना। सो इस हफ्ते में क्रिएटिव तो बहुत हो। मैंने नरिशमेंट की बात भी करी है, बहुत नरिश कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। ये किसी भी वे में हो सकता है, अपने आप को माफ़ करना, अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा कोजी एनवायरनमेंट में रखना ताकि आप हील हो सको पुराने वूंड से, ठीक है। मून यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप नाइट टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे हो। ये हफ्ता ऐसा रहेगा नाइट टाइम में थोड़ा ही ज़्यादा ही दिमाग चल रहा है, ये कर लूँ या वो कर लूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि आपका ना जो चंद्रमा है उसके कुछ ऐसे इम्पैक्ट होते हैं कि रात के टाइम आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो, काम वाम करवा लो, मतलब सुबह जल्दी नहीं उठा जाता और जब उठते हो उसके बाद से भी उतने एक्टिव नहीं हो पाते। जब शाम होते होते बहुत एक्टिव हो जाते हो क्योंकि चंद्रमा का जो है थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा दिमाग चलना या ज़्यादा एक्टिव एनर्जी आना वो शाम से शुरू होती है। तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट यहाँ नज़र आ रहा है। वो इस हफ्ते आप एक बार चेक करना कि ऐसा कुछ है या नहीं है, ठीक है।
नाइट टाइम में ज़्यादा सोच विचार चलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको, अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आप दिन में ना पढ़ पाओ, आप ज़्यादातर रात को पढ़ो बैठ के, ठीक है। इमोशंस ये भी बता रहे हैं कि मम्मा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, कोई फीमेल है उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनको अपनी हर दिल की बात बता सकते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मन में छुपा रहे हो अभी भी। कुछ अभी भी चीज़ें छुपाई हुई है, मैं लेयर की बात करी थी यहाँ पर, है ना। आने वाला हफ्ता मकर राशि आपके लिए, पर्सन की क्या ऊर्जा है, पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने पर्सन को याद कीजिए। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं मकर राशि। द लवर्स, दे हैव सो मेनी डिजायर्स। जो डिजायर आपका भी आया है ना कार्ड, वहां से ये कार्ड इसी के ऊपर ही आया। तो जैसे आपको डिजायर है उस इंसान की, वैसे उस इंसान को भी आपकी डिजायर है। एंड दे फाइंड यू कि वो बहुत, मतलब आप दोनों बहुत कंपेटेबल हो एक दूसरे के लिए, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर इंटीमेसी भी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इंटीमेसी भी ये चाह रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स, ये इग्नोर करने की कोशिश पूरी करते हैं, क्योंकि हो सकता है बिजी रहते हैं या हो सकता है लाइफ में कोई और भी है, तो कोशिश पूरी करते हैं कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहें, इतना ज़्यादा आपके बारे में ना सोचें, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं वही लाइफ में, है ना। पर उस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा है कि भूल नहीं पाते हैं, या अगर ये चाहते भी है ना कि ये इस तरीके का ना सोचे, जैसे मैंने इंटीमेसी की बात बोली, अगर इस तरीके का ना भी सोचे तो भी इनका ध्यान जाता ही है उस तरफ, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि हो सकता है इस इंसान को ये भी लगता है कि आप थोड़ा इग्नोर कर रहे हो बिकॉज यू हैव समवन, या फिर ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। इस इंसान का आपके लिए इस हफ्ते में एक्शन क्या हो सकता है। एक्शन वी हैव द चैरियट। देखो, मैसेज कांटेक्ट आ सकता है, बातचीत हो सकती है, और कहीं ना कहीं किसी तरीके का, यस, किसी तरीके का कोई इमोशनल, मैं बोलूँगी कि वो कन्फ्रंट करना भी हो सकता है, कि वो इमोशनली अपनी कोई बात आपके सामने रखें, ओके, अपना सच आपके सामने रखें। दोज हु आर सिंगल्स, मकर राशि सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। मकर राशि सिंगल्स, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि कुछ तो आपकी तरफ आया हुआ है ऑलरेडी, कोई रिश्ता आया हुआ है, या आपके मन में ये एनर्जी है कि रिश्ता हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, या आपके मन में ये है कि भाई ये जो ऑफ़र आया हुआ है या ये जो रिश्ता आया हुआ है, मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या मैं अभी रेडी हूँ एक रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए। क्या मुझे अभी जो है, जो मेरे जैसे होता है ना कि एक सिंगल इंसान को कोई ना कोई अगर रिश्ता टूटा होता है तो उसको दूसरों पर ट्रस्ट नहीं होता, तो वो वाली एक ऊर्जा है जहाँ पर आप सोचने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। करियर वाइज देखते हैं कैसा है आपके लिए मकर राशि आने वाला हफ्ता। करियर वाइज कैसी एनर्जी है मकर राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते की। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत एक्टिव हैं आप, ये बात मैंने पहले ही बोली है कि बहुत डेडिकेशन से आप अपना काम कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, एंड जो हो गया उसको पीछे छोड़कर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अग्नि की ऊर्जा है। अग्नि कहीं ना कहीं बताती है कि डर नहीं रहे हो कोई भी स्टेप लेने से या कोई भी रिस्क लेने से, डर नहीं रहे हो। बट फिर भी देखो, ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ मैं ये गाइड करती हूँ कि हमेशा ध्यान से, है ना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना, पूरा पूरा पेपर पढ़ो फिर साइन करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, मेरी तरफ से ये गाइडेंस है। अदरवाइज कार्ड अच्छा है, एक्टिव दिख रहे हो आप, और कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो फॉलोवर्स गेन कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ ना कुछ फ्रीलांस का काम आपको मिल सकता है, इफ़ यू आर इन दैट फील्ड, ओके, ऐसी एनर्जी है। देन मिड ऑफ द वीक में वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि गिल्ट जो है, याद है ये गिल्ट वाली बात हुई थी, गिल्ट जो है उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ कह दिया किसी को आपने, किसी ने आपको कुछ कह दिया, वो जो बातें लेकर बैठे हो ना, उनको आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपका एक दिल बेचारा कितनी चीज़ों से, देखो कितनी चीज़ों से बंधा हुआ है, सबको खुश करने के चक्कर में ना अपने आप को कई बार, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। ये नहीं कि सबकी खुशी के चक्कर में अपने आप को पूछना ही बंद कर दो, ऐसा नहीं करना है, ओके। पहले अपने आप को हील करो, फिर आपको ना ये पता लग जाएगा कि किसके साथ कितनी एनर्जी वेस्ट करनी है या किसको कितनी एनर्जी लगानी है किसके साथ। क्योंकि हम सोचते हैं हम सबको खुश कर ले दुनिया में, वो मत करो,
ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि तबीयत का ध्यान रखना है मिड ऑफ द वीक में, ओके। और कुछ हुआ था या कुछ हुआ इस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स ये नहीं कहता कि आप ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट आप कर रहे हो तो पहले तो आप बड़े हो, ठीक है ना। तो उस चीज में खुद को ये सोचो कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैंने ट्रस्ट किया ना, मेरे अंदर तो वो विश्वास है ना कि मैं दूसरों पे विश्वास कर सकता हूँ। जो चीट कर गया, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया या जिसने कुछ भी कहा, वो उसका कर्म उसके साथ है, ठीक है। सो आप अपने आप को जितना हो सके कोशिश करो कि हील करो। देन वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड कहता है, जैसे मैंने यहाँ पर भी अभी एक बात बोली कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, अगर आप किसी तरीके से नेशनल इंटरनेशनल कुछ डील चलती है आपकी, या फिर आप किसी तरीके के ना मेटल के काम में हैं, या कुछ लोगों के लिए आप जो है ऐसे फील्ड में हैं जो केमिकल का है, छा गए आप, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट डेविल यहाँ पर ये भी कहता है कि काम 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 काम, कहा था ना मैंने कि काम काम करते करते हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, और हेल्थ का ध्यान रखने में या सिर्फ पर्सनल लाइफ को देखने के चक्कर में काम नहीं कर रहे हो, वो मत होने देना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम करना या बहुत ज़्यादा सिर्फ अपना ध्यान रखना भी सही नहीं है, बैलेंस करके चलना है यहाँ पर। डेविल ये भी बताता है कि कुछ है मैनिपुलेटर आसपास, बच के चलना है, ओके। नेगेटिव ना तो सोचना है और ना ही किसी के बारे में नेगेटिव बोलना है, ना ही अपने बारे में बोलना है। राहु ना एक्सपेंशन की बात करता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आप एक तो डेडिकेशन एफर्ट्स में हो, तो राहु आ गया, वो उस चीज को और फैला रहा है। मतलब आप अगर मान लो 2 घंटे में काम करना है ना आपने, तो आप 2 घंटे काम करने के बाद भी 3 दिन का काम और निपटा दोगे, इतना काम 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 का मन करेगा वो, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। उतना भी नहीं उस चीज को सिर चढ़ने दो, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस वाइज कैसा है मकर राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स कहता है जो आ रहा है, जो मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलो, और जो चीज़ें चली गई हैं उन चीज़ों के लिए अब अपना ध्यान हटाओ और अपने आप को खुश रखो, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहो, ओके। यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं पास्ट में जहाँ खर्चे ज़्यादा हो गए या लॉसेज हुए, उन चीज़ों से अब निकल जाओ, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी दिख रही है कि हुआ तो है कुछ ऐसा, ठीक है। अब जो मिल रहा है ना उसका शुक्राना करना शुरू करो। हेल्थ वाइज वी हैव 8 ऑफ कप्स। क्लैरिटी मिल रही है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस चीज़ से हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, कौन से जो है मैंने जानबूझकर चीज़ें अपने साथ बांध रखी हैं, कौन सी चीज़ों को मुझे अब रिलीज करना है, ठीक है। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, मकर राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल ध्यान रखना कि क्लास में किसी भी जो क्लासमेट्स हैं उनसे बहस नहीं करनी है, या ऑब्स्टिकल हर्डल कंपटीशन ज़रूर है बट विन विन आउटकम भी है। यही टाइम सिखाएगा कि आपको कैसे डील करना है दुनिया से। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि टीचर्स के साथ थोड़ा सा हो सकता है आपकी थोड़ी बातचीत ऐसी हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कोई ना कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम है जो आप क्लियर तो कर रहे हो, बट ऐसा नहीं कि भाई मैं पढ़ूँ नहीं और ऐसे ही पास हो जाऊँ, वो वाला हाल नहीं है यहाँ पर। यहाँ मेहनत करके जानी पड़ेगी, क्योंकि जितना आप करके आओगे मेहनत, उतने ही दूसरे लोग भी मेहनत करके आएंगे, ठीक है। टेक एक्शन, आगे बढ़ो। ये देखो यहाँ ना, आगे बढ़ो, पीछे छोड़ दो जो हुआ, ठीक है। नो नीड टू वरी, डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को हमेशा आगे की तरफ लेकर चलो। पीछे का टाइम कभी आप उसको ठीक नहीं कर सकते, वो चला गया है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।